हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद सचिन सर यूट्यूब चैनल में। आज 15 जुलाई 2020 का करंट अफेयर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोलैंड देश के। आइए पोलैंड के बारे में जान लेते हैं। पोलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी वार्सा है। पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लोटी है और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मातुसज मोरविकी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आइए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर लालजी टंडन है और वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। आइए जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। आइए जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानते हैं। 1 जुलाई को मनाए जाने वाले दिवस है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जिसकी थीम थी लेसन द मॉरलिटी ऑफ कोविड-19, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट वस्तु एवं सेवा कर दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जिसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को ही धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह सभी सेवाएं अपने राज्य के व्यक्तियों को दिए जिसके लिए के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान प्रदान किया गया। तमिलनाडु राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री तो के पलानीस्वामी हैं जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234 सीट हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इस
इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को बताया है कि उन्हें प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। रस्किन बॉन्ड भारत देश के ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 4000 रन बनाने और 150 रन यानी कि 150 रन विकेट लेने वाले 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेन स्टोक। गैरी सोबर्स पहले स्थान पर हैं और बेन स्टोक इस कार्य के साथ अपने कौशल के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 में मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में की गई, जिसके वर्तमान सीईओ हैं मनु साहनी। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो यह है 2030 तक। आइए जानते हैं, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट प्रश्न है, हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे? तो मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर रहे और टॉप 3 के नाम है। पहले स्थान पर जेफ बेजोस जो अमेजोन के संस्थापक हैं, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट रहे जो बड़े उद्योगपति हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह है रूस। तो रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है और इसका नाम कैम कोविड वैक लियो रखा है। रूस के बारे में जानते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है और वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूरल पर्वत एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो यह है बांग्लादेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्च भेजी गई बांग्लादेश को। आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाती है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। हांगकांग के चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया से यह कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। गूगल ने भारत में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो यह है 10 मिलियन। गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल एक इस तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में की। मुख्यालय कैलिफोर्निया में। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं और हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है?
तो 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। क्वालकॉम के बारे में जानते हैं। क्वालकॉम की स्थापना सन 2000 में कैलिफोर्निया में हुई थी, जिसके वर्तमान सीईओ हैं स्टीव मोलेनकोफ। अब रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उसी को, ताकि सही से याद रहे। आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो यह है पोलैंड के। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश ने। विश्व युवक कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है तमिलनाडु। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने हैं बेन स्टोक्स। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो सन 2030 तक। हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? 5वें स्थान पर। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बना है रूस। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो वह गया है बांग्लादेश को। किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो 10 बिलियन यानी कि भारतीय रुपये में कहा जाए तो 75,000 करोड़ रुपए। भारत ने किस देश के 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो अमेरिका से। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 0.15%। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।